बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम भारतीय गवर्नर जनरल यानी भारतीय वायसराय की दूसरी वीडियो देखेंगे। एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। हम गवर्नर जनरल से छोटी छोटी 10 वीडियो 10-10 प्रश्नों की कराएंगे और उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कराएंगे। बच्चों, कोई भी एग्जाम हो, अगर उसमें जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान आती है, उसके लिए वीडियो एकदम रामबाण है। बच्चों, वैसे ये दूसरी वीडियो, अगर सपोज करो आपको पहली वीडियो देखनी है तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर लीजिए या यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल लीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 1 अनिल 108 आप जरूर लगाएं। आपके बिल्कुल यूट्यूब पर मेन फर्स्ट पर आ जाएगी। छोटे छोटे बच्चे भी बोल लेते हैं, बोलकर हर चीज़ निकाल निकाल लेते हैं। अगर मानो 10 वीडियो आपको, आप लेट वीडियो देख रहे हो, अगर आपको 9वीं वीडियो देखनी है तो डायरेक्ट यूट्यूब पर बोल दीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 9 और अनिल 108 जरूर लगा लीजिए। देखो बच्चों, ये दूसरी वीडियो का पहला प्रश्न। बच्चों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है और ये हमने पहली वीडियो में SW दिया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु जो 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो बच्चों, कहाँ हुई थी? सी इसका ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। और बच्चों, इसकी किसने मारा था? बेलेजली ने, लॉर्ड बेलेजली ने। देखो बच्चों, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? देखो कि हड़प नीति है का डलहौजी ने लागू करी थी। और बच्चों, कौन कौन से राज्य हैं इन विकल्प में? बहुत राज्य करे थे ये, झांसी, नागपुर, सतारा। देखिए, थोड़ा सा हड़प नीति के बारे में संक्षेप में बच्चों जान लेते हैं कि क्या थी। दो बच्चों, पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो हड़प नीति थी इसे व्यपगत का सिद्धांत भी कहते थे। बच्चों, जो इस नीति का जो कारण था, अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए जाते थे, यानी जो भारत के छोटे छोटे राज्य थे उन्हें कहा है अंग्रेजी शासक, मतलब अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया जाता था। इसका बहुत विरोध हुआ था। बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सा राज्य विलय हुआ, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है कि सतारा 1848 में, जो हिमाचल का महाराष्ट्र का बच्चों एक क्षेत्र था। ठीक है, थोड़ा सा सब जान लेते हैं। सतारा जैतपुर, संभल उड़ीसा में, बघाघट जो हिमाचल प्रदेश में, उदयपुर, ये जो उदय है बेटा पुर ये MP में, झांसी, नागपुर। ठीक है, थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेना, ये विकल्प में है, ये तुम्हारा झांसी है, नागपुर है और बच्चों सतारा है। बच्चों, जो ठगी प्रथा का अंत या ठगी प्रथा का उन्मूलन संबंध गवर्नर जनरल, ठगी प्रथा से कोई कैसा इफेक्ट बने तो कर लीजिए विलियम बेंटिक, है ना, जो भारतीय सबसे पहले गवर्नर थे। बच्चों, एक बौड़ायार जो शासक थे ये कहाँ के थे? तो ये मैसूर रियासत के थे। जो टीपू सुल्तान, हैदर अली, इनके बाद में बच्चों ये आए थे। बस इतना याद कर लीजिए, बौड़ायार कहाँ के शासक थे? मैसूर रियासत। मैसूर रियासत बच्चों हैदर अली और टीपू सुल्तान, इनका ये गढ़ था। टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो बच्चों श्रीरंगपट्टनम, ए इसका ठीक है। क्लाइव जो बंगाल के पहले गवर्नर थे, खाली बंगाल के गवर्नर थे, है ना, तो बच्चों ये कब बने थे? तो बच्चों प्लासी का युद्ध 1757 में जीतने के बाद में ये बंगाल के गवर्नर बना दिए थे। ये 20 का ठीक है। बिल्कुल किसी बच्चे के डाउट नहीं होना चाहिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जिनने धुआंधार बैटिंग करी, लॉर्ड विलियम। अगर पूछा जाए यहीं पर, अगर यहाँ बंगाल का गवर्नर जनरल आ जाए तो वॉरेन हेस्टिंग। अगर खाली जनरल आए, अगर बंगाल का गवर्नर आ जाए, खाली गवर्नर आ जाए तो लॉर्ड क्लाइव। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो बच्चों। देखो, द्वैध शासन नीति को समाप्त किसने किया था? द्वैध शासन बच्चों नीति जो लगाई थी क्लाइव ने लगाई थी, और ये कौन ने समाप्त कर दिया था? वॉरेन हेस्टिंग। सी इसका ठीक हो जाएगा। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? भाई कौन कर सके? सीधे सीधे मराठा कर सके ना, इन्होंने काफी युद्ध लड़े थे, मराठा। डी इसका ठीक है। देखो बच्चों, ये प्लासी का युद्ध बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, जो 1757 में हुआ था, जिसे क्लाइव ने सैदुल्ला को हराया था। देखो थोड़ा जान लेते, प्लासी का युद्ध 1757 का अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व क्या था? क्योंकि बच्चों इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्षद के लिए मार्ग प्रसाद, मतलब एकदम मार्ग खोल दिए।
उसके बाद संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस प्रश्न पर। जो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था बच्चों? इसमें उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव दृढ़ करना। 27 का ए ठीक है। वीडियो अगर मैं एक बात संक्षेप में बता देता हूँ, अगर बच्चों आपको पहली वीडियो देखनी है या 10वीं वीडियो देखनी है भारतीय गवर्नर जनरल की, तो आप यूट्यूब पर डायरेक्ट बोल दीजिए भारतीय गवर्नर जनरल भाग 1 अनिल 108। यूट्यूब पर बोल कर भी डायरेक्ट लगा सकते हो या सर्च कर लीजिए, आपके बिल्कुल यूट्यूब के बेटा बिल्कुल मेन फर्स्ट पर सबसे ऊपर आ जाएगी, है ना। आप इस लाइन को पूरी तरह से लिखकर बोलकर कैसे भी लिखा सकते हैं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी कोई सी वीडियो लिखा सकते हो बच्चों। दो बच्चों, प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? देखो बच्चों, किस किस एग्जाम में पूछा, आप खुद देख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ए इसका ठीक हो जाएगा, अवध। देखो बच्चों, इसे आप वैसे जान लीजिए क्योंकि ये आदि कुल जो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो बच्चों किसने संकलित किया था? 29 का सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन ने। हमें बच्चों जब सिक्कों के गुरु पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे इस प्रश्न को आपको सही से। देखो बच्चों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी, है ना। बहुत जबरदस्त, देखो बहुत आपको याद होगा, कहीं भी तुम्हें मैकाले का नाम याद आ जाए तो रट लीजिए 1835, 20 का ठीक हो जाएगा। इस समय बच्चों आपको गवर्नर कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं पहली वीडियो में बहुत बता चुका हूँ इसके बारे में बच्चों, वैसे हमें से बेसिक जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। क्वेश्चन इंपोर्टेंट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी तो इसकी सफलता के राज क्या थे? तो बच्चों सफलता के तीनों राज थे, एक बार पढ़ जरूर लेना इसे। बच्चों देखो, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो बच्चों किसके में किए गए थे? सी इसका ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, है ना। हम इस वीडियो में थोड़ा सा लॉर्ड कैनिंग के बारे में बच्चों संक्षेप में फैक्ट बन लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग से कौन कौन से फैक्ट बनते हैं बच्चों? दो बच्चों, जितने पर मैं कहूँ सिर्फ उतने पर ध्यान रखना, है ना। देखो अगर चाहे तो नोट भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड कैनिंग, है ना, ये 1856 से 1862 तक इनका कार्यालय रहा। देखो बच्चों, यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल, खाली किसका? कंपनी के द्वारा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था। कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल। भारत का प्रथम वायसराय भी बच्चों यही था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत का प्रथम वायसराय। देखो इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना 1857 की क्रांति, आपने सुना हो तो 1857 की क्रांति कब हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय में। बच्चों देखो, एक उच्च यानी 1861 उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया था, कंफ्यूज मत हो जाना, ये उच्च न्यायालय अधिनियम है ना। और बच्चों जो एक था वारेन हेस्टिंग ने बनाया था रेगुलर एक्ट, है ना, वो अलग था। देखो थोड़ा सा इसे पढ़ लेते हैं, यहाँ से समझ में आ जाएगा तुम्हें, आपके पूरी अगर इसे परिभाषा पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा बच्चों। कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया था, बिल्कुल याद होना गया, जिसके अनुसार पुरानी जो सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, है ना। तो अगर पहली सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ता में जो 1773 में रेगुलर एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग के समय में हुई थी वो अलग चीज है, तो इस चीज के कंफ्यूज मत हो जाना। उच्च न्यायालय अधिनियम किसके थ्रू कब बनाता गया? कैनिंग के समय में। अगर उच्चतम न्यायालय बने, उच्चतम न्यायालय, तो आप वारेन हेस्टिंग याद कर सकते हो, उच्चतम न्यायालय। देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। देखो 3 उच्च न्यायालय बन गई, ठीक है, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, है ना। चौथी उच्च न्यायालय बनी थी आगरा उच्च न्यायालय, अपने उत्तर प्रदेश की, आपको पता होना चाहिए। अब फिलहाल इसका नाम इलाहाबाद है ना। इस फैक्ट को बड़े ध्यान से लग लेना। ये किसके समय बनी थी? यानी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पूछा जाए उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो बच्चों उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? कैनिंग, ठीक है। पहले की कहाँ बनी थी? आगरा में 1866 में, बाद में स्थानांतरित कर दिया था कब? 1875 में। आप बिल्कुल समझ गए होंगे।
बेटा ऐसा नहीं है, अंग्रेजों ने बहुत अच्छे काम भी किए थे। देखो देखो, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बड़ा एग्जाम में बनता है, 1856 में लागू हुआ था। ये कौन के समय में? कैनिन के समय में। बात सब कैनिन की है। देखो इस लाइन को हम पूरा पढ़ लेते हैं। भारत में पहली कानून विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, याद कर लेना। इतना तो आप जरूर याद कर लें। विधवा पुनर्अधिनियम किसने पारित किया? कौन गवर्नर जनरल थे? कैनिन। देखो बच्चों, एक पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून कब बनाया गया था? 1856 में ही बनाया गया था। किसके समय? कैनिन के समय। ठीक है। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया है ना, किस अधिनियम के तहत? भारत अधिनियम 1858। भाई 57 में क्रांति हुई थी, उसके बाद में अंग्रेजों ने भी कुछ शर्त मानी थी, है ना, भारत पर तो कब्जा कर ही लिया था। तो एक अधिनियम बना था, भारत अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत। देखो बच्चों, हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसे इसी वीडियो में। व्यपकत सिद्धांत यानी कह सकते हैं इसे विलय नीति, राज्य विलय नीति को लागू तो बच्चों डलहौजी ने किया था, समाप्त कौन ने कर दिया? कैनिन ने, है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रथम वायसराय भी कैनिन था। ठीक है बच्चों, इस ये प्रश्न इस वीडियो में है ही है। इंडियन कैंसल एक्ट पारित हुआ तो 1861 में, है ना, तो आप बिल्कुल समझ गए होगे किसके समय में? कैनिन के समय में। देखो बच्चों, ये आपका HW है, इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू करे थे? वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ओके, बाय बाय ऑल स्टूडेंट्स।